हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आई होप दैट यू ऑल योर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो डूइंग वेरी वेल। स्टूडेंट, तो जल्द ही खुशखबरी है, जल्द ही अपने स्कूल्स रीओपन होंगे, ठीक है। और दोबारा से हम लोग मिल सकते हैं, ठीक है। तो बट देखना ये है कब। तो अभी से कोई प्रेस्क्राइब डेट नहीं आई एजुकेशन इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग कि स्कूल्स कॉलेजेस को कब रीओपन करा जाएगा। बाकी नॉर्मल अगर शटडाउन हट रहा है तो फिर डेफिनेटली कुछ दिन बाद एजुकेशन इंडस्ट्री में से भी लॉकडाउन हट जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है ये, ठीक है। पर साथ के साथ हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल तक अपने घर पर ही रहना है, ऐसा नहीं है लॉकडाउन हट गया तो आपको बाहर जाना है। तो अपने घर पर सेफली रहना है। जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर एक्सरसाइज और हेल्दी फूड तो आपने खाना ही है, और पढ़ाई साथ साथ करते रहना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आज की कार्रवाई शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले तो अपनी नोटबुक्स में स्टूडेंट डेट डाल लीजिए, 9 मई 2020। और चैप्टर चल रहा था चैप्टर नंबर 10, गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना, गवर्नमेंट बजट। और स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था फिस्कल डेफिसिट को। फिस्कल डेफिसिट जिसका मतलब था टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है ना। तो आज हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। इतना लेंथी टॉपिक नहीं है और छोटा है, पर समझना बहुत मुश्किल है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ध्यान से समझते नहीं है। अच्छा, बोरोइंग मतलब सरकार जो है वो पैसा उधार ले रही है, ठीक है। पहली चीज, उधार ले रही है। अब कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है स्टूडेंट कि गवर्नमेंट क्या करती है, इतना ज़्यादा उधार ले लेती है लोगों से, बाहर के बैंक से, वर्ल्ड बैंक से, आरबीआई से। अब उधार पर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो कई बार इतना ज़्यादा उधार ले लेती है सरकार कि इंटरेस्ट नहीं दे पाती है। इंटरेस्ट भी देने के लिए इसके पास पैसा नहीं होता। तो स्टूडेंट, जब ऐसी सिचुएशन में जब सरकार के पास इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस इंटरेस्ट को भी देने के लिए क्या करती है, बोरोइंग लेती है। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई? एक तो प्रिंसिपल अमाउंट लेती है भाई, जैसे मान लो आपको जरूरत है, आपने पैसा ले लिया कहीं से, आपको जरूरत है, आपने पैसा कहीं से ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को जरूरत है, मैंने राम से पैसा ले लिया 10,000, ठीक है। राम ने कहा जी हर महीने आपको 100 रुपये ब्याज देना है। मैंने कहा ठीक है जी। अब हुआ यूं कि मैं राम को, मतलब मैंने 10,000 लेके अपना कोई खर्चा निपटा दिया। मैंने कोई घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी या कुछ था, मैंने वो खर्चा निपटा दिया, उससे 10,000 लिए और वो कंस्ट्रक्शन के काम में लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, मेरी इनकम इतनी हुई नहीं कि मैं उसका पैसा लौटा सकूं। तो जब राम 100 रुपये मांगने महीने में आया, बोला भाई ला मेरा ब्याज का रुपया दे 100 रुपये, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। तो मैंने शाम से किसी दूसरे बंदे से कहा ला भाई मेरे को 100 रुपये और उधार दे दे। यानी वो 10,000 भी उधारी थे, बोरोइंग। और मैंने शाम से जो 100 रुपये लिए, किस रूप में, इंटरेस्ट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए जो 100 रुपये लिए, 100 रुपये इंटरेस्ट था, उसकी पेमेंट करने के लिए मैंने 100 रुपये लिए, वो भी क्या होंगे, बोरोइंग। तो यहां पर जो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है उसमें दोनों चीजें आती हैं कि भाई अगर कोई अमाउंट तो है ही है, बाकी इंटरेस्ट देने के लिए भी बोरोइंग ली जाती है, वो भी इसमें आती है। क्लियर है स्टूडेंट? वो भी इसमें आती है। अब होता यह है कि फिस्कल डेफिसिट मतलब तो बोरोइंग होता ही है, आपको पता ही है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। और इस बोरोइंग के अंदर दोनों चीजें शामिल है कि भाई जो अमाउंट पैसा उधार ले रहे हैं वो तो है ही है, दूसरा ब्याज भरने के लिए भी जो पैसा उधार लिया जा रहा है, बोरोइंग करी जा रही है, वो भी इसी में शामिल है, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है प्राइमरी डेफिसिट। वो सिर्फ इतना कहता है कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट।
प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? फिस्कल डेफिसिट। बस एक चीज फिस्कल डेफिसिट में नहीं आएगी, जो कि क्या है? नेट इंटरेस्ट पेमेंट। तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट को फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। अब नेट जब वर्ड यूज हुआ है, ध्यान करो, नेशनल इनकम नेट यूज हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा भाई। एक इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, हो सकता है आपने भी, गवर्नमेंट ने भी लोगों को ब्याज पे पैसे दे रखे हैं, वहां से रिसीव हो रहा है, वहां से इंटरेस्ट क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव। और एक आपने इंटरेस्ट देना है जिसके लिए आप बोरोइंग कर रहे हो, इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है ना? तो इसके अंदर कौन सा आएगा? नेट इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा होगी तो ये माइनस में आ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट की अमाउंट कम होगी तो प्लस में आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये नेट इंटरेस्ट पेमेंट क्यों लिखा है इसने? क्योंकि इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा है, और इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा है इसलिए तो हम बोरोइंग कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट की पेमेंट ज्यादा नहीं होती तो बोरोइंग क्यों करनी पड़ती है? समझ रहे हो ना स्टूडेंट? तो प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है? प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि फिस्कल डेफिसिट में से मैं क्या लेस कर दूं? नेट इंटरेस्ट पेमेंट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट, खाली इतना, बस इतना सा टॉपिक है। तो बाकी इसके अंदर कुछ जरूरी नहीं, इंप्लीकेशन इसकी कैसे ठीक करना है कुछ नहीं है, बस इतनी सी चीज है, ठीक है? तो ये आप सबको आ गया होगा, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चन है स्टूडेंट जो हम सीखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आज करवा देता हूँ, एक दो न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क में दे दूंगा, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम पिक कर लेंगे न्यूमेरिकल्स को, बाकी नहीं तो फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर पर मूव ऑन करेंगे। तो एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, ठीक है? ये आपको मैं यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट्स लिख देता हूँ, आप को जो नोट्स दूंगा उसमें प्रॉपरली क्वेश्चन लिख दूंगा। हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है रिवेन्यू रिसिप्ट 100, कैपिटल रिसिप्ट गिवन है, कैपिटल रिसिप्ट गिवन है, तो रिवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट हमें दी हुई है स्टूडेंट 50 रुपीज, रिवेन्यू रिसिप्ट 100 और कैपिटल रिसिप्ट 50, और रिवेन्यू डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट है 25 रुपीज। कितना रुपीज? 25। पूछा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, हाउ मच द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये पूछा है। तो स्टूडेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर होता है किसका? सिर्फ रिवेन्यू का, सिर्फ रिवेन्यू का। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से देखो, आप फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है? तो कैसे होगा? यहां पर दिया हुआ है हमें रिवेन्यू रिसिप्ट, क्या दिया हुआ है? रिवेन्यू रिसिप्ट। और यहां पर क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? हमें रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट। एक जगह दिया हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट और एक जगह दिया हुआ है रिवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है स्टूडेंट? तो रिवेन्यू डेफिसिट पर आओ। रिवेन्यू डेफिसिट मतलब क्या होता था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यही तो होता था स्टूडेंट रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब। तो रिवेन्यू डेफिसिट हमें दिया हुआ है 25, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क लिख दिया, एग्जैक्टली यही लिख देना रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू रिसिप्ट हमें गिवन है कितना? 100 रुपीज। ये माइनस में है, इसको मैं इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 125 आ गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमसे पूछा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमें दे रखा है रिवेन्यू डेफिसिट। तो रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमें पता है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, यही होता है रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब। तो रिवेन्यू रिसिप्ट की जगह हमने 100 लिख दिया जो कि हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में, और रिवेन्यू डेफिसिट की जगह हमने 25 लिख दिया कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये माइनस था, इज इक्वल टू के इधर में लेकर आया, तो ये 125 हो गया, जो कि क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत आसान मैथ है,
बहुत सिंपल मैथ है, ठीक है, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी इसमें नहीं फेस हुई होगी, आई होप सो। ठीक है ना स्टूडेंट, एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। अच्छा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट कितनी, 40,000, रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है, 40,000। फिर दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना है, 30,000। ठीक है, फिर दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट 30,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 50,000, 50,000। ठीक है, ये चार चीजें दी हुई है। अब आपसे पूछता क्या है क्वेश्चन, आपसे पूछता है कि बजट डेफिसिट बताओ, क्या बताओ, बजट डेफिसिट। बहुत इजी है, बजट डेफिसिट मतलब टोटल डेफिसिट। टोटल डेफिसिट कैसे होगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, यही तो होगा बजट डेफिसिट। टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूं 80,000। और टोटल रिसिप्ट बोले तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों, यानी दोनों को ऐड कर दूं 40 और 50, 90,000। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया, नहीं सॉरी, 40 और 30 70, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट 40 और 30 70, ये 70 आ गया स्टूडेंट, यानी कितना आ गया 10,000। बजट डेफिसिट कितना आ गया स्टूडेंट, 10,000। तो ये ऐसे कुछ बहुत आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इसके अंदर तो वो आपको करने हैं। बाकी होमवर्क में मैं देखता हूं आज एक या दो क्वेश्चन इसमें दे दूं और तुम्हें, ताकि तुम ये कर लो, ठीक है। तो और संडे भी है क्योंकि, तो आराम से आप लोग कर सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चन मैं इसके अंदर लिख दूंगा, उनके सॉल्यूशंस आप करो, मुझे भेजो, मैं देखूंगा, ठीक है। बाकी आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही, किसी को इनके अंदर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकता है। कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, होमवर्क पिक्चर्स भेजते रहो, आपसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।